हेलो एंड वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो आपके पीआरटीज के एग्जाम शायद मेरे हिसाब से स्केड्यूल हो चुके हैं। तो 2022 में जो लास्ट एग्जाम हुए थे वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। और मैं भूल चुका हूँ कि स्लाइड शो कैसे करते हैं फ्रॉम बिगिनिंग। ये रहा, ठीक है। तो पीआरटी के एग्जाम जो आपके अब 2024 में 26 में स्केड्यूल हो चुके हैं, वो इससे पहले जो एग्जाम हुए थे वो आपके 2022 में हुए थे। तो ये असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का जो एग्जाम है, एक बार दो चार एग्जाम देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस उसमें आए थे और कैसे कैसे आगे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो वैकेंसीज थी इस टाइम के मुकाबले कम थी। तो उस टाइम पे जो वैकेंसी थी वो इस टाइम के मुकाबले कम थी, क्योंकि इस बार तो कंबाइंड वैकेंसी आ चुकी है। तो मेरे हिसाब से पेपर जो है वो ऐसा सा ही बनेगा, ज्यादा इसमें कोई चेंजेस आएंगे नहीं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे आपका पहला क्वेश्चन, इसमें 10 क्वेश्चन करेंगे, अगले वाले में 10 क्वेश्चन करेंगे, दो पार्ट में एक पेपर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। The average of 19 numbers is 37. If we added a number b to each number of the numbers, the average become 59. What is the value of b? तो b की वैल्यू पूछी हमसे। भाई एक एवरेज था 19 नंबर का, वो था आपका 37। फिर मेरे से कह रहा है कि इसमें हर नंबर के अंदर उसने कितना ऐड कर दिया, b ऐड कर दिया। तो एवरेज के अंदर भी b ऐड हो जाएगा। अगर हर नंबर के अंदर b ऐड हुआ है तो एवरेज के नंबर अंदर भी b ऐड होगा। ये बी ऐड हो गया। उसके बाद जो एवरेज बना, मैंने मान लिया एवरेज जो बना सी बना 19 नंबर का एवरेज, और जो सी बना वो आपका कितना हो गया 59। तो मैं बोलूंगा इसमें जो अंतर आया होगा वो सिर्फ ये बी का है। यानी कि अगर मैं 37 59 में से घटा दूं तो मेरे को इस बी की वैल्यू मिल जाएगी। 37 घटाएंगे 22 आपका सीधा आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, इसे उठाना है, इसे उठाना है, इसमें से माइनस कर देना है, खत्म का आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मुश्किल से 10 सेकंड का क्वेश्चन है, अगर आता है तो। Two cars start from a point at the same speed and travel on two different roads at right angle each other. दो कार है, राइट एंगल पर ट्रेवल कर रही है, यानी कि एक ऐसे जा रही है तो एक ऐसे जा रही है, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है जी। फिर उसने कहा देयर स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर। एक की स्पीड जो है वो 18 किलोमीटर पर आवर है, और सेकंड वाले की स्पीड कितनी बोल दी उसने, 72 किलोमीटर पर आवर। What will be the distance between them after 6 सेकंड? 6 सेकंड के बाद उनका डिस्टेंस क्या होगा? 6 सेकंड के बाद उनका जो डिस्टेंस होगा वो ये और ये नहीं होगा। आप इसे नहीं कैलकुलेट करोगे, आप कैलकुलेट करोगे राइट एंगल पे जो मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पे। इसको मिनिमम डिस्टेंस देना चाहिए कायदे से कि सबसे कम डिस्टेंस कितना होगा, मिनिमम डिस्टेंस देना चाहिए था, पर यहाँ पे कैलकुलेट यही वाला एंगल होता है। ठीक है, जिसे हम कर्ण कहते हैं हिंदी में। ये हमारा हो गया लंब, ये आधार, अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पढ़ी है तो। और ये हो गया हमारा कर्ण। और कर्ण निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल होता है आपका बेस के स्क्वायर के प्लस में हाइट के स्क्वायर के। ठीक है, ये हमारा h, ये हमारा b। ठीक है, तो ये हमारा होता है फॉर्मूला। पर इसके लिए मेरे को h और b की वैल्यू चाहिए। मैंने बोला a की जो ट्रेवल कर रही है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे से ट्रेवल कर रही है, यानी कि एक सेकंड में कितना ट्रेवल करेगी, 5/18। तो 6 सेकंड में कितना ट्रेवल कर देगी, 6 पंजे 30 मीटर। तो यानी कि ये हमारी आ गई 30 मीटर। अब कहीं भी ले लो, इसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं इससे। ठीक है, दूसरी ट्रेवल कर रही है 72, एक सेकंड में 5/18, और 6 सेकंड में 18 चौक 72, 5 चौक 20 और 6 दूनी 12, यानी कि 120। यानी कि ये हो गई हमारी 120 मीटर। यहाँ पे हम वैल्यूज डालेंगे। कर्ण का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आपका 30 का स्क्वायर प्लस में 120 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 30 का स्क्वायर 120 का स्क्वायर, यानी कि 900 प्लस में 14400, और इसके स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, यानी कि हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 900 प्लस में 14400 अंडर रूट के अंदर। तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 15300 अंडर रूट के अंदर। अब इसे यही तोड़ लेते हैं। जैसे ये 00 है तो इससे तो एक 10 बाहर आ जाएगा। ठीक बात है। मैंने बोला 153 है, इसको किससे काट सकते हैं, 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, यानी कि एक 9 से 3 बाहर आ जाएगा और एक 17 बच जाएगा। बस एक 17 जो है ये सिंगल बच जाएगा अंडर रूट के अंदर, यानी कि ये हो जाएगा 3 और 10 गुणा में 3 × 10 और अंडर रूट में 17।
ठीक है, तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 30 अंडर रूट में 17 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, इफ ए बी सी 2 3 और 6 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बाई बी, बी बाई सी, सी बाई ए। पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, तो कर देते सीधा। 2/3 रेशो में 3/6 रेशो में 6/2, जितना कट सकता उतना काट देते। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 2 से 1 खत्म, तो यानी कि ये आ गया हमारा 2/3 रेशो में 1/2 रेशो में 3। पर यहाँ तो रेशो ऐसे नहीं है, यहाँ तो नॉर्मलाइज रेशो है, तो हम क्या करेंगे, हम नीचे वालों का एलसीएम लेंगे, जो कि कितना आएगा 6, और ऊपर मल्टीप्लाई करते चलेंगे। 6 6 और 6 तीनों में मल्टीप्लाई करी तो बात बराबर है, 3 दूनी 6, 2 तिया 6 और 6 एकम 6, और ये हमारा आ जाएगा कितना, 2 दूनी 4 और 3 का 3 ही 3 और 6 तिया 18, यानी कि हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। काफी दिन हो गए तो थोड़ी सी प्रैक्टिस मेरी भी लैक है अभी बोलने की, तो उसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 आर डिविजिबल बाई 9? 1 से 200 तक कितने नंबर हैं जो 9 से डिवाइड होंगे? तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सबसे पहले उठाना, सबसे पहला 9 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा। सबसे पहले हमारा 9 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, 9 होगा, और लास्ट कौन सा होगा, 198 होगा। मैंने बोला इन दोनों का अंतर ले लेते हैं। इन दोनों का अगर मैं अंतर लूंगा तो कितना आ जाएगा, 9 घट जाएंगे और 1 घट जाएगा, यानी कि 189 हो जाएगा। इसे हम 9 से डिवाइड कर देते हैं और प्लस में 1 कर देंगे। 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, यानी कि 22 नंबर्स हमारे जो हैं वो ऐसे होंगे जो 9 से डिवाइड हो जाएंगे और 1 से 200 के बीच में आएंगे। ठीक है, अगर ये बीच में बोल रहा है, तो अगर ये ऐसे बोल देता कि 1 से और 198 के बीच में कितने नंबर होंगे, 198 के बीच में कितने नंबर होंगे जो 9 से डिवाइड होंगे, तब हम ये 1 प्लस नहीं करते, क्योंकि हमें इसे एक्सक्लूड करना पड़ता। हम यहाँ पे इन दोनों नंबर्स को एक्सक्लूड करके बीच का देखते हैं। अब 1 को एक्सक्लूड कर दिया और 200 को एक्सक्लूड हटा दिया, फिर भी हमारा जो 198 और 9 है वो बीच में ही आ रहा है, बिटवीन ही है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे 1 प्लस करते हैं। अगर ऐसे होता तो हम 1 प्लस नहीं करते, हमारा 21 आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं 5 सॉरी। The simple interest received by a person on the principal in 15 years is 180% of the principal। ठीक है, हमें पता है प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, तो ये बोल रहा है इंटरेस्ट जो है वो 180 प्राप्त हुआ है। कितने टाइम में प्राप्त हुआ है, 15 साल में। मेरे से क्या पूछा, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। 15 साल में 180% मिला है, तो एक साल में कितना मिला होगा, 180/15, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, यानी कि 12% हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ऋषभ कैन कंप्लीट ए वर्क इन 4/5 ऑफ ए वर्क इन 16 डेज। मैंने बोला कितना काम, 4/5 काम, कितने दिन में, 16 दिन में। तो मैं बोलूंगा टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 ऐसे 16 इंटू 5/4, तो टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 20 डेज में। रानी इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज ऋषभ। तो ये कह दिया है कि ऋषभ जो है और रानी जो है, रानी 2 गुना काम कर देती है ऋषभ से, यानी कि वर्क की जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी का जो आपका वो है रेशो, वो 1 और 2 का है। हमें पता है टाइम का रेशो उल्टा होगा, 2 और 1 का होगा। तो मेरे से पूछा रानी जो है वो कितने टाइम में कंप्लीट करेगी। मैंने बोला ऋषभ जो है वो 20 डेज में पूरा काम कंप्लीट कर रहा था। मैंने बोला इस 2 की वैल्यू जो है वो 20 डेज है, तो इस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 ढाई पे चल रहा है, तो इसमें भी 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो रानी जो है वो 10 दिन में काम को कंप्लीट करेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। If 15% of m plus n is equal to 65% of m minus n, then m is what percent of n? तो m जो है वो n का कितने प्रतिशत है। मैंने बोला 15% ऑफ m plus n इज इक्वल टू है 65% ऑफ m माइनस n के। मैंने बोला परसेंट से परसेंट काट देते हैं, परसेंट से जी परसेंट काट दिया हमने,
15 से काटेंगे, 5 से 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15, ठीक है। तो m माइनस एन को नीचे ले आते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा m प्लस एन अपॉन में m माइनस एन इज इक्वल टू 13 अपॉन में 3। यहाँ से एक हमें जोड़ के दिया हुआ है, एक हमें घटा के दिया हुआ है, तो हम जोड़ के आधा करेंगे तो हमें n मिल जाएगा। m इज इक्वल टू 13 प्लस 3 यानी कि 16/2 यानी कि 8। ये रेशियो के हिसाब से वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है अभी, और उसकी जरूरत भी नहीं क्योंकि हमसे परसेंट में पूछा हुआ है। n की बात करेंगे तो घटा के आधा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा यानी कि 10/2 यानी कि 5। हमसे पूछा हुआ m जो है n का कितने प्रतिशत है, m जो है वो n का कितने प्रतिशत है, 5 दूनी 10 यानी कि 8 दूनी 16 यानी कि 160% हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 60 ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक था इसमें, बस इसमें थोड़ा सा ठीक जो क्वेश्चन है वो ये वाला है, ठीक है, इतना भी अच्छा नहीं है पर हाँ ठीक है। 60 kg of alloy A is mixed with 80 kg of alloy B, यानी कि A की बात कर रहा है कि A में जो है वो 60 kg alloy है और B में जो है वो 80 kg alloy है, ठीक है। टू गेट ए न्यू एलॉय, एक नया एलॉय बनेगा मिक्स करके, बिल्कुल सही बात है। इफ एलॉय ए हैज जिंक एंड कॉपर इन रेशियो 7:5, जिंक और कॉपर 7:5, ठीक है। जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे वैसे लिखते चलना है। एंड बी एलॉय इज जिंक एंड कॉपर इन रेशियो ऑफ 3:7, जिंक और कॉपर इन 3:7, ठीक है। उसके बाद कह रहा है देन व्हाट इज द वेट ऑफ जिंक इन न्यू एलॉय। अब जिंक का न्यू एलॉय में कितना पार्ट होगा ये पूछा हुआ है। अब हमें कॉपर निकालने की कोई जरूरत नहीं। हम्म ठीक है। 60 kg है, 80 kg है, मेरे से खाली जिंक पूछा हुआ है तो मेरे को कॉपर को छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैं यहाँ से निकालता हूँ। रेशो के हिसाब से हमारे पास 12 होना चाहिए। इस 12 की वैल्यू ये 60 kg होगी यानी कि इसका 5 टाइम्स है। मैंने बोला 5 टाइम्स है तो मैं यहाँ बोलूंगा जिंक कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35 kg। इसमें इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जिंक जिंक पूछा हुआ है। मैंने बोला 7 और 3 10, टोटल की वैल्यू 10 है रेशो के हिसाब से, और केजी के हिसाब से कितनी है 80। ठीक है। और तो 10 की वैल्यू हमारी 80 है तो 8 टाइम्स है यानी कि मैं बोलूंगा 8 या 24 kg यहाँ पे हमारे पास है। ये मेरे से बस ये टोटल पूछा हुआ है तो इसको टोटल कर देते हैं। 35 और 24 कितना हो जाएगा हमारा, 3 और 2 5, 59 kg हमारा जो है इसमें जिंक हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पोज करके समझ लेना दोबारा से, मेरे भी 2 पोज हो गए इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। The perimeter of a square is 36 सेंटीमीटर more than its side। ओहो, स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो 36 मोर है। मैंने बोला स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है। ये a है तो ये भी a है, तो ये भी a है और ये भी a है, बिल्कुल सही बात है। मैंने बोला पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर हमारा हो जाएगा, चारों को जोड़ देंगे a a a a a, या फिर हम बोल देंगे 4a। मेरे से बोला जो 4a है वो इसकी एक साइड से 36 ज्यादा है। मैंने बोला 4a माइनस a की बात कर रहा है कि ये 36 है, तो यहां से आराम से a निकल जाएगा, यहां से बचा 3a इज इक्वल टू 36 और a इज इक्वल टू 3 से डिवाइड करेंगे तो 12। मेरे से एरिया पूछा है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, यानी कि अगर मैं यहां से a का स्क्वायर निकालना चाहूं
तो मेरा कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर, a हमने यहाँ से निकाल ली 12, तो 12 का स्क्वायर यानी कि 12 12 144 यानी कि 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और बचा लास्ट क्वेश्चन, ओहो, जो कि का बार का है। ठीक है, देखते हैं। नीचे दिया गया वृत्त चित्र एक वर्ष में 5 शहरों की जनसंख्या को दर्शाता है। इन सभी 5 शहरों की कुल जनसंख्या 12,000 टोटल परसेंट में दिया हुआ है, यानी कि 100% की वैल्यू कितना बोल रहा है, 12,000 है। ठीक है, एक विशिष्ट शहर की जनसंख्या इन सभी शहरों की कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाई गई है। अब इसी 100% को यहाँ पे ABCDE में तोड़ दिया गया। मेरे से कह रहा है कि L1 D तथा E की औसत जनसंख्या का मान है। मैंने बोला D और E की औसत जनसंख्या मैं परसेंट में निकाल लेता हूं। मैंने बोला D और E का, D ये रहा हमारा, E हमारा ये रहा। मैंने बोला यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है 30% है, और औसत की बात कर रहा है तो 30/2 यानी कि 15% है L1 की वैल्यू। मैंने नंबर्स में नहीं निकाला, मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मैं निकालूंगा, नहीं पड़ेगी तो नहीं निकालूंगा। ये मेरे से कह रहा है L2 ABC की कुल जनसंख्या का मान है। मैंने बोला ABC की जनसंख्या देख लेते हैं, A की 20, B की 32 यानी कि 52, और 52 और 18 कितने हो गए, 52 और 18 हो गए आपके 70%। मैंने बोला ये। अब मेरे से बोल रहा है कि L1 माइनस L2 माइनस L1 की वैल्यू बताओ, L2 माइनस L1 की वैल्यू बताओ। मैंने बोला 70 माइनस में 15%, यही तो है। मैंने बोला ये कितनी निकल के आ गई हमारी, ये हमारी आ गई 55%। मेरे से 55% दिया होता तो मैं डायरेक्ट लगा देता, पर यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, तो मैंने बोला 100% की वैल्यू 12,000, 100% की वैल्यू 12,000, तो 55 की कितनी हो जाएगी, 12,000 डिवाइडेड बाई 100% मल्टीप्लाई बाई 55%। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 12 पंजे 60 और 12 पंजे 60 यानी कि 6600 हमारा जो है यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी के लिए 10 क्वेश्चन ही रखते हैं तो आगे और भी, पर थोड़ा सा समय की कमी होने के कारण इसको यहीं पर रखते हैं। बाकी आपको इसकी पीपीटी अगर चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं आपको डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। थोड़ा थोड़ा करके कोशिश करेंगे कंटिन्यू करने की, ज्यादा तो हो नहीं पाता। ठीक है, थैंक यू।